जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि बिहार मध्य से सिपाही की परीक्षा में विश्व इतिहास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें और आप लोग कितने प्रश्नों के सही आंसर कर पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, इन सेट में अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में 4 जुलाई 1776 को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। और देखिए, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो है 1765 से 1783 ईस्वी तक चला था, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो जो भी बच्चे बोस्टन टी पार्टी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। एग्जाम में पूछा जाता है बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी, तो आप लोग लिख लीजिए 16 दिसंबर 1773 को हुआ था बोस्टन टी पार्टी की घटना, ध्यान रखना है। आइए तीसरा प्रश्न देखिए, मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, इसलिए आपको क्वेश्चंस के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे ध्यानपूर्वक सुनते जाएं। तो मेरा संघर्ष जो है ये हिटलर की आत्मकथा है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। चौथा प्रश्न है, जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया था? देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। अगर आपको आता है तो चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया था? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, वर्साय की संधि कब होती है? तो 28 जून 1919 को वर्साय की संधि होती है। और जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन किया था 1935 में। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लें, एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, राष्ट्र संघ की स्थापना जो है ये प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को होती है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। सिर्फ राष्ट्र संघ पूछे तो 10 जनवरी 1920 को, ध्यान रखना है। छठा प्रश्न है, 100 वर्षीय युद्ध किनके बीच हुआ था? ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आंसर बताएंगे। 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो छठे प्रश्न का आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। सातवां प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? चलिए फटाफट से आप सभी सातवें के लिए आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में सी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। आठवां प्रश्न है, अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? इस प्रश्न पर भी आप लोग स्टार लगा ले, ये भी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, अन्ना कैरेनिना के लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कार्ल मार्क्स की 2 प्रसिद्ध पुस्तक है, हमने आपको बहुत बार बताया है।
एक है दास कैपिटल और दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो दोनों को ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स की ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आगे देखिए, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आपको बता दें, डेली रात 8 बजे और डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लेंगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों से एक भी सेशन का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, जार निकोलस द्वितीय। ध्यान रखना है। और देखिए, जार निकोलस द्वितीय जो है ये रूस का अंतिम शासक था। तो आपसे पूछ सकता है कि रूस का अंतिम शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय ध्यान रखना है। 1781 में उपनिवेशी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटिश सेनापति कौन था? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और अमेरिका का संविधान ही विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है, पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। आगे देखिए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसकी देन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रखें। तो देखिए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो है ये फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब बात करते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति कब होती है? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति होती है। किसके शासनकाल में? तो जिस समय फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी उस समय वहाँ का शासक था लुई 16वां। ध्यान रखना है, पूछा जाता है। लुई 16वां शासक था और उस समय फ्रांस में सामंती राज व्यवस्था थी। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। जिसमें फ्रांस की राज्य क्रांति होती है उस समय वहाँ पर सामंती राज व्यवस्था थी। आगे देखिए, वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे। वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, लुई 14वां। लुई 14वां ने वर्साय के शीश महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसको कहा जाता है? चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है हर्डर को। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, टैले क्या था? आंसर बताएंगे फटाफट से। टैले क्या था? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए, टैले क्या था? तो टैले जो है फ्रांस में एक प्रकार का भूमि कर था। कहाँ पर? तो फ्रांस में। अगला प्रश्न, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका है? तो देखिए, ये जो कथन है ये है मेजनी का कथन, जोसेफ मेजनी। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को ही माना जाता है। यंग इटली की स्थापना पूछा जाता है। तो यंग इटली की स्थापना होती है 1831 में। किसने किया था? तो जोसेफ मेजनी ने ही, ध्यान रखना है। आगे देखिए,
वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसको माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसको माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में, कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? तो ये जर्मनी का निवासी था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर करेंगे। तो देखिए, बात करें फेबियन सोसाइटी की स्थापना, तो ये स्थापना होती है 1884 में। कहाँ पर? तो लंदन में। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यवाद का जनक किसको माना जाता है? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बात करें शून्यवाद का जनक किसको माना जाता है, तो तुर्गनेव को शून्यवाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, फ्रांस की राजक्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? फटाफट से आंसर बताएंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि फ्रांस की राजक्रांति कब होती है, तो 1789 में। किसके शासनकाल में? तो लुई 16वां के शासनकाल में। और जिस समय फ्रांस की राजक्रांति होती है उस समय वहाँ पर कौन सी व्यवस्था थी, ये भी पूछा जाता है। तो सामंती राज व्यवस्था, ध्यान रखें सभी पॉइंटों को, सामंती राज व्यवस्था। आगे देखिए, कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? तो देखिए, कानून की आत्मा की रचना ये किया था मॉन्टेस्क्यू द्वारा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको माना जाता है? तो देखिए, बात करें आधुनिक फ्रांस का निर्माता, ये माना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, ट्राफलगर का युद्ध 1805 में नेपोलियन और किसके बीच में हुआ था? देखिए, ट्राफलगर का जो युद्ध है 1805 में होता है। किसके किसके बीच में? तो ये नेपोलियन और किसके बीच में? तो ब्रिटेन के बीच में होता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा किसने दिया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? तो जर्मनी। अगला प्रश्न, जार मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है? अच्छा, आप लोग बताएंगे ये जार क्या है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर देंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। जार क्या है? तो ध्यान दीजिए, जार जो है रूस के शासक को जार कहा जाता था। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो और जार मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है? तो अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है, ध्यान रखना है। रूस का अंतिम शासक पूछा जाता है तो जार निकोलस द्वितीय ये रूस का अंतिम शासक था, ध्यान रखना है। आगे देखिए, लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की थी? चलिए आंसर करेंगे 26 के लिए फटाफट से। तो देखिए, लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की थी? तो 1921 में। इस प्रश्न को आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में, तो 1921 होगा आंसर। आगे देखिए, अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, ट्रॉट्स्की अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक था। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे 28 के लिए। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर जो भी बच्चे 1688 को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
1925 में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 29 का आंसर है ऑप्शन सी, माओ त्से तुंग ने किया था। अगला प्रश्न, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष था माओ त्से तुंग। अगला प्रश्न, आधुनिक तुर्की का निर्माता किसको माना जाता है? चलिए 31 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो देखिए, आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मुस्तफा कमाल पाशा को। अगला प्रश्न, लेटर ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो लेटर ऑन इंग्लिश जो है ये किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन सी, ये वोल्टेयर की रचना है। सन 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो सन 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। आगे देखिए, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न को भी आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 18 जून 1815 को। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल कॉर्पोरल के नाम से किसको जाना जाता है? ये तो बहुत इजी प्रश्न है, सभी को पता है। लिटिल कॉर्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करके सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपको एग्जाम तक ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे।